हेलो दोस्तों, वेलकम है चैनल पर। आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं एमटीएस के वो सारे क्वेश्चन जो कि हमारे पिछली बार क्वेश्चन पूछे गए थे। क्योंकि जीके का वेटेज ज़्यादा होता है तो जीके की वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है दोस्तों, तो इनको लास्ट तक देखिएगा ज़रूर और क्वेश्चन लिख लीजिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बौद्ध संरचना धूमेक स्तूप कहाँ पर है। देखिए, इसको क्या कहते हैं, धूमेक बोलते हैं, कभी कभी धामेक भी बोल देते हैं। ठीक, धामेक, तो याद रखिएगा ये एक ही चीज़ है। और ये स्तूप सारनाथ में है। कहाँ पे है, तो ये स्तूप जो हमारा है सारनाथ में है। ठीक है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगर कोणार्क की बात करें, कोणार्क हमारा उड़ीसा में है। ठीक, इसको थोड़ा याद रखिएगा, उड़ीसा में। इसको हम लोग ब्लैक पैगोंडा के नाम से जानते हैं। क्या, ब्लैक पैगोंडा के नाम से जानते हैं कोणार्क का सूर्य मंदिर, इसको याद रखिएगा। ठीक है, बात करें सांची स्तूप, ये मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है। सांची स्तूप जिसको अशोक ने बनवाया था। सांची स्तूप अगर आपसे पूछा जाता है कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश भोपाल में स्थित है, जिसको किसने, अशोक ने बनवाया था। तो ये जो धूमिक स्तूप है ये कहाँ पे है, सारनाथ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। क्वेश्चन है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ सिंह चतुर्मुख से बना था। देखिए, जो सिंह चतुर्मुख है इसको अशोक ने बनवाया था। किसने बनवाया था, अशोक ने बनवाया था। ठीक है, याद रखिएगा, अशोक ने बनवाया था। दूसरी चीज़, जो अशोक था वो क्या था, वो मौर्य वंश से संबंधित था। ये बात याद रखिएगा, मौर्य वंश से संबंधित था। ठीक है, और क्या याद रखिएगा अशोक के बारे में, इसने कलिंग युद्ध लड़ाई की थी। ये भी याद रखिएगा, इसने कलिंग युद्ध लड़ाई की थी। कलिंग युद्ध की लड़ाई की थी अशोक ने, ये भी याद रखिएगा। और इसी युद्ध के बाद इसने क्या किया था, बुद्ध यानी कि बौद्ध धर्म को अपना लिया था। बौद्ध धर्म को अपना लिया था इसने। ठीक है, इसके बाद तो ये चीज़ याद रखिएगा अशोक के बारे में। तो जो सारनाथ में स्थित सिंह चतुर्मुख है, तो ये दोस्तों बलुआ पत्थर से बना है। किससे बना है, ये बलुआ पत्थर से बना है। इसको थोड़ा याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा दोस्त। क्वेश्चन आपके सामने ये है। क्वेश्चन कह रहा है कि अशोक के अधिकांश शिलालेख डैश भाषा में थे, जबकि उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिम में पाए गए शिलालेख आरंभिक और यूनानी भाषा में थे। देखिए, जो अशोक के अधिकांश शिलालेख हैं वो ज़्यादातर हमारे प्राकृत भाषा में है। कौन सी भाषा में है, प्रकृति भाषा में है। अगर आपसे पूछे गौतम बुद्ध जी जो अपने उपदेश दिए थे उसमें कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया गया था, तो गौतम बुद्ध जी ने जब अपने उपदेश दिए थे तो सबसे प्रथम उपदेश इन्होंने सारनाथ में दिया था। थोड़ा ये भी याद रखिएगा। ठीक है, सारनाथ में दिया था। तो ये जो हमारा क्या है, वो ज़्यादातर उपदेश पाली भाषा में हुआ करते थे, याद रखना। गौतम बुद्ध के जितने सारे उपदेश थे वो ज़्यादातर पाली भाषा में हुआ करते थे। इस चीज़ को याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपके सामने है, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ, लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ डैश स्थित है। तो जो लौरिया नंदनगढ़ स्तंभ है ये हमारा चंपारण, बिहार के चंपारण जिला में स्थित है। ठीक है, और ये कहाँ, किस नदी के किनारे, तो गंडक नदी के किनारे स्थित है। थोड़ा इसको भी याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। सम्राट अशोक का पितामह कौन था, तो सम्राट अशोक का जो पितामह था वो चंद्रगुप्त मौर्य था। कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य था। पितामह पूछा जा रहा है, पितामह। ठीक है, तो कौन था, चंद्रगुप्त मौर्य, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा यहूदी धर्म से संबंधित है, तो यहूदी धर्म से कौन संबंधित है, तो इसमें तोरा, ये जो तोरा है ये क्या है, यहूदी धर्म से संबंधित है। बात करें अगर इसमें विनय पिटक की, ठीक, तो विनय पिटक जो है इसमें बौद्ध भिक्षुओं का वर्णन किया गया। किसमें, बौद्ध भिक्षुओं का वर्णन किया गया। इसको थोड़ा याद रखिएगा। अगर आपसे पूछे बौद्ध भिक्षुओं का वर्णन किसमें है, तो विनय पिटक में है, याद रखिएगा। और त्रिपिटक जो है ये बौद्ध धर्म से संबंधित है, ये याद रखिएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट है, क्वेश्चन आपके सामने ये है, ये एनटीपीसी का क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट था, उन्होंने डाल दिया। निम्नलिखित में से कौन सा एक बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है, तो बुद्ध की शिक्षाओं के संग्रह को हम लोग क्या बोलते हैं, त्रिपिटक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, त्रिपिटक। तो जो गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का संग्रह है वो क्या कहलाता है, त्रिपिटक कहलाता है। और ये जो हमारा आगम है ये हमारा जैन धर्म से संबंधित है। किससे, जैन धर्म से संबंधित। किससे, जैन धर्म से संबंधित है। पुराणों की संख्या अगर आपसे पूछी जाती है तो 18 पुराण टोटल हैं, ये याद रखिएगा। नेक्स्ट है, क्वेश्चन रहा है
बौद्ध ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में कौन सा चीनी विद्वान रहा? तो बौद्ध ग्रंथों में अध्ययन करने के लिए विजयवाड़ा में हमारा जुआन जांग नाम का एक चीनी यात्री था। ठीक है, याद रखिएगा इसको। और ये जो इतिसिंग है, यहाँ पर इतिसिंग, ये नाम गलत है, इतिसिंग, यहाँ पर जो इतिसिंग होता है, इतिसिंग, ठीक है, इतिसिंग ने संस्कृत सीखा था, भारत आया था तो ये संस्कृत सीखा था। तो ये कहाँ रहकर संस्कृत सीखा था? वो ताम्रलिप्ति में सीखा था। कहाँ पर? ताम्रलिप्ति में। इसको भी थोड़ा याद रखिएगा, ताम्रलिप्ति में इसने संस्कृत सीखा था रहकर। ठीक है, इसको थोड़ा याद रखिएगा। उस बौद्ध ग्रंथ का नाम बताइए जिनमें भिक्षुओं के लिए नियमों का उल्लेख है। भिक्षुओं के लिए अभी बताया था हमने, कौन? विनयपिटक। आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है, जातक कथाएं संबंधित है। जातक कथा किससे संबंधित है? अभी बताया हमने, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित, जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित है, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो नन इज़ द राइट आंसर। यानी कि जो हमारी जातक कथाएं वो क्या है? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में SSC MTS की। तब तक के लिए जय हिंद, टेक केयर।